गोदामों का उद्घाटन भी किया। कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई ब्रांच का लोकार्पण किया। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में बोले सीएम योगी, 2014 में सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई, बीजेपी निषाद पार्टी का गठबंधन पुराना। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं, हमने जो कहा करके दिखाया। बीजेपी ने धारा 370 को समाप्त किया। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, कहा योगी ने यूपी को गुंडों से मुक्त कराया, बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटों से जीत का जताया भरोसा। सीएम धामी ने किया टिहरी और अल्मोड़ा का दौरा, टिहरी में 141 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी ढोल की पोल खोल अभियान, हरीश रावत बोले 19 दिसंबर को पिथौरागढ़ से अभियान, चुनाव से पहले खोलेंगे पूरी पोल। पूरी तरह से इलेक्शन मोड में बीजेपी देहरादून से रवाना किए गए हैं 41 चुनाव रथ। कल हरिद्वार में जेपी नड्डा शुरू करेंगे बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। उत्तराखंड पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए मिली 101 नई गाड़ियां, सीएम धामी ने 21 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, हंस फाउंडेशन और माता मंगला का जताया आभार। बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देगी कांग्रेस, उनके गांव से निकालेगी यात्रा। अपने विवादित बयान कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश ने मांगी माफी, बोले बचाव करूंगा तो और गलती होगी। रेप पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता पर बोली प्रियंका गांधी, कोई ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है। 19 दिसंबर को गोवा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम चन्नी ने ऐलान किया है कि राज्य के 1925 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रेगुलर किया जाएगा, इसके साथ ही 2 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे अमरिंदर सिंह, बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद बनी सहमति, कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, पेगासस जासूसी केस पर गठित आयोग की जांच रोकी। केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में शनिवार से खोल दिए जाएंगे स्कूल, प्रदूषण के चलते किए गए थे बंद। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए संक्रमित मिले हैं, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, 88,376 नए मामले आए सामने। साउथ अफ्रीका में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, 26,900 नए मामले। शामली में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल, बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च भी निकाला। गाजीपुर में दूसरे दिन भी जारी रहे बैंक कर्मियों की हड़ताल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 300 शाखाओं में लटके रहे ताले। हरदोई में ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स के खाने के पैकेट में निकले कीड़े, टीचर्स ने खाना खाने से किया इनकार, मामले में की जा रही है कार्रवाई। विजय दिवस को लेकर बांग्लादेश से आए 69 लोग आगरा घूमने के लिए पहुंचे। कैंट रेलवे स्टेशन पर बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत किया गया। 101 साल का हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सैयद अहमद खान ने बनारस में देखा था विश्वविद्यालय ख्वाब, 17 दिसंबर 1920 को हुआ था उद्घाटन। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू की लेटेस्ट फोटो देख फैंस बोले दिल ले गई कुड़ी पंजाब। शिल्पा शेट्टी ने स्पाइडरमैन को पहले सिखाया डांस और फिर बोली बस फिल्म का एक टिकट दे दे रे बाबा। कटरीना कैफ और विकी कौशल की वेडिंग रिसेप्शन में एंट्री के लिए मेहमानों को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट, तभी मिलेगी एंट्री। आलिया भट्ट पर लगा क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन का आरोप, जांच पड़ताल के बाद एक्शन लेगी बीएमसी। विजय माल्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, एमएक्स प्लेयर पर होगी रिलीज, विजय माल्या की जिंदगी पर होगी आधारित। विद्या बालन ने प्रतीक गांधी के साथ शेयर की फोटो, फैंस बोले ब्लॉकबस्टर। स्कैम 1992 के हर्षद मेहता की रियल लाइफ वाइफ की फोटोज वायरल, ग्लैमरस अंदाज देख फैन हुए हैरान। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2021 में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया, हरमनप्रीत ने दागे 2 गोल। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी निभाने वाली जोड़ी बनी।
दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुई है टीम इंडिया। बीसीसीआई ने मुंबई के जोहान्सबर्ग तक के सफर का वीडियो शेयर किया। प्लेन में मस्ती करती दिखी भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका में भारत की राह हुई आसान। व्यक्तिगत कारणों के चलते स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक 2 टेस्ट मैच से बाहर। लखनऊ की इंदिरा नहर में गिरी तेज रफ्तार एसयूवी। 4 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया, 3 लोगों की तलाश जारी। चंदौली में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग। घर में घुसकर बदमाशों ने की है अंधाधुंध फायरिंग। जमीनी विवाद में मारपीट के बाद चलाई गोली। गोरखपुर में राप्ती नदी में कूदकर खुदकुशी करने वाली युवती का शव मिला। प्रेमी से झगड़ा करने के बाद नदी में कूदी थी युवती। शफीक उर रहमान बर्क के समर्थन में एसपी सांसद एसटी हसन सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने दोनों के बयानों पर जताया ऐतराज। बोले किसी भी बयान से समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं। लखनऊ को गृह मंत्री अमित शाह ने 155 करोड़ की कार्यों का लोकार्पण किया। 28 अनाज गोदामों का उद्घाटन भी किया। कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई ब्रांच का लोकार्पण किया। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में बोले सीएम योगी 2014 में सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई। बीजेपी निषाद पार्टी का गठबंधन पुराना। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं, हमने जो कहा करके दिखाया। बीजेपी ने धारा 370 को समाप्त किया। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा योगी ने यूपी को गुंडों से मुक्त कराया। बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटों से जीत का जताया भरोसा। सीएम धामी ने किया टिहरी और अल्मोड़ा का दौरा। टिहरी में 141 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी ढोल की पोल खोल अभियान। हरीश रावत बोले 19 दिसंबर को पिथौरागढ़ से अभियान। चुनाव से पहले खोलेंगे पूरी पोल। पूरी तरह से इलेक्शन मोड में बीजेपी देहरादून से रवाना किए गए हैं 41 चुनाव रथ। कल हरिद्वार में जेपी नड्डा शुरू करेंगे बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। उत्तराखंड पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए मिली 101 नई गाड़ियां। सीएम धामी ने 21 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। हंस फाउंडेशन और माता मंगला का जताया आभार। बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देगी कांग्रेस। उनके गांव से निकालेगी यात्रा। अपने विवादित बयान कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश ने मांगी माफी। बोले बचाव करूंगा तो और गलती होगी। रेप पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता पर बोली प्रियंका गांधी कोई ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है। 19 दिसंबर को गोवा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम चन्नी ने ऐलान किया है कि राज्य के 1925 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रेगुलर किया जाएगा। इसके साथ ही 2 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे अमरिंदर सिंह। बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद बनी सहमति। कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका। पेगासस जासूसी केस पर गठित आयोग की जांच रोकी। केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली में शनिवार से खोल दिए जाएंगे स्कूल। प्रदूषण के चलते किए गए थे बंद। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए संक्रमित मिले हैं। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। 88,376 नए मामले आए सामने। साउथ अफ्रीका में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा। 26,900 नए मामले। शामली में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च भी निकाला। गाजीपुर में दूसरे दिन भी जारी रहे बैंक कर्मियों की हड़ताल। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 300 शाखाओं में लटके रहे ताले। हरदोई में ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स के खाने के पैकेट में निकले कीड़े। टीचर्स ने खाना खाने से किया इनकार। मामले में सैयद अहमद खान ने बनारस में देखा था विश्वविद्यालय ख्वाब। 17 दिसंबर 1920 को हुआ था उद्घाटन। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू की लेटेस्ट फोटो देख फैंस बोले दिल ले गई कुड़ी पंजाब। शिल्पा शेट्टी ने स्पाइडरमैन को पहले सिखाया डांस और फिर बोली बस फिल्म का एक टिकट दे दे रे बाबा।
कटरीना कैफ और विकी कौशल के वेडिंग रिसेप्शन में एंट्री के लिए मेहमानों को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट, तभी मिलेगी एंट्री। आलिया भट्ट पर लगा क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन का आरोप, जांच पड़ताल के बाद एक्शन लेगी बीएमसी। विजय माल्या पर बनने जा रही वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर होगी रिलीज, विजय माल्या की जिंदगी पर होगी आधारित। विद्या बालन ने प्रतीक गांधी के साथ शेयर की फोटो, फैंस बोले ब्लॉकबस्टर। स्कैम 1992 के हर्षद मेहता की रियल लाइफ वाइफ की फोटोज वायरल, ग्लैमरस अंदाज देख फैन हुए हैरान। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2021 में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया, हरमनप्रीत ने दागे 2 गोल। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी निभाने वाली जोड़ी बनी। दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुई है टीम इंडिया, बीसीसीआई ने मुंबई के जोहान्सबर्ग तक के सफर का वीडियो शेयर किया, प्लेन में मस्ती करती दिखी भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका में भारत की राह हुई आसान, व्यक्तिगत कारणों के चलते स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक 2 टेस्ट मैच से बाहर। लखनऊ की इंदिरा नहर में गिरी तेज रफ्तार एसयूवी, 4 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया, 3 लोगों की तलाश जारी। चंदौली में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग, घर में घुसकर बदमाशों ने की है अंधाधुंध फायरिंग, जमीनी विवाद में मारपीट के बाद चलाई गोली। गोरखपुर में राप्ती नदी में कूदकर खुदकुशी करने वाली युवती का शव मिला, प्रेमी से झगड़ा करने के बाद नदी में कूदी थी युवती। शफीकुर रहमान बर्क के समर्थन में एसपी सांसद एसटी हसन सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने दोनों के बयानों पर जताया ऐतराज, बोले किसी भी बयान से समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं। लखनऊ को गृह मंत्री अमित शाह ने 155 करोड़ की कार्यों का लोकार्पण किया, 28 अनाज गोदामों का उद्घाटन भी किया, कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई ब्रांच का लोकार्पण किया। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में बोले सीएम योगी, 2014 में सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई, बीजेपी निषाद पार्टी का गठबंधन पुराना। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं, हमने जो कहा करके दिखाया, बीजेपी ने धारा 370 को समाप्त किया। लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, कहा योगी ने यूपी को गुंडों से मुक्त कराया, बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटों से जीत का जताया भरोसा। सीएम धामी ने किया टिहरी और अल्मोड़ा का दौरा, टिहरी में 141 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी ढोल की पोल खोल अभियान, हरीश रावत बोले 19 दिसंबर को पिथौरागढ़ से अभियान, चुनाव से पहले खोलेंगे पूरी पोल। पूरी तरह से इलेक्शन मोड में बीजेपी देहरादून से रवाना किए गए हैं 41 चुनाव रथ, कल हरिद्वार में जेपी नड्डा शुरू करेंगे बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा। उत्तराखंड पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए मिली 101 नई गाड़ियां, सीएम धामी ने 21 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, हंस फाउंडेशन और माता मंगला का जताया आभार। बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देगी कांग्रेस, उनके गांव से निकालेगी यात्रा। अपने विवादित बयान कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश ने मांगी माफी, बोले बचाव करूंगा तो और गलती होगी। रेप पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता पर बोली प्रियंका गांधी, कोई ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है। 19 दिसंबर को गोवा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सीएम चन्नी ने ऐलान किया है कि राज्य के 1925 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रेगुलर किया जाएगा, इसके साथ ही 2 डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे अमरिंदर सिंह, बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद बनी सहमति, कहा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका, पेगासस जासूसी केस पर गठित आयोग की जांच रोकी। केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में शनिवार से खोल दिए जाएंगे स्कूल, प्रदूषण के चलते किए गए थे बंद।
दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए संक्रमित मिले हैं, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, 88,376 नए मामले आए सामने। साउथ अफ्रीका में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, 26,900 नए मामले। शामली में निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल, बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च भी निकाला। गाजीपुर में दूसरे दिन भी जारी रही बैंक कर्मियों की हड़ताल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 300 शाखाओं में लटके रहे ताले। हरदोई में ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स के खाने के पैकेट में निकले कीड़े, टीचर्स ने खाना खाने से किया इनकार, मामले में की जा रही है कार्रवाई। विजय दिवस को लेकर बांग्लादेश से आए 69 लोग आगरा घूमने के लिए पहुंचे। कैंट रेलवे स्टेशन में बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत किया गया। 101 साल का हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सैयद अहमद खान ने बनारस में देखा था विश्वविद्यालय ख्वाब। 17 दिसंबर 1920 को हुआ था उद्घाटन। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू की लेटेस्ट फोटो देख फैंस बोले, दिल ले गई कुड़ी पंजाब। शिल्पा शेट्टी ने स्पाइडरमैन को पहले सिखाया डांस और फिर बोली, बस फिल्म का एक टिकट दे दे रे बाबा। कटरीना कैफ और विकी कौशल की वेडिंग रिसेप्शन में एंट्री के लिए मेहमानों को करवाना होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट, तभी मिलेगी एंट्री। आलिया भट्ट पर लगा क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन का आरोप, जांच पड़ताल के बाद एक्शन लेगी बीएमसी। विजय माल्या पर बनने जा रही है वेब सीरीज, एमएक्स प्लेयर पर होगी रिलीज। विजय माल्या की जिंदगी पर होगी आधारित। विद्या बालन ने प्रतीक गांधी के साथ शेयर की फोटो, फैंस बोले ब्लॉकबस्टर। स्कैम 1992 के हर्षद मेहता की रियल लाइफ वाइफ की फोटोज वायरल, ग्लैमरस अंदाज देख फैन हुए हैरान। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2021 में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। हरमनप्रीत ने दागे 2 गोल। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी निभाने वाली जोड़ी बनी। दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुई है टीम इंडिया। बीसीसीआई ने मुंबई के जोहान्सबर्ग तक के सफर का वीडियो शेयर किया। प्लेन में मस्ती करती दिखी भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका में भारत की राह हुई आसान, व्यक्तिगत कारणों के चलते स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक 2 टेस्ट मैच से बाहर। लखनऊ की इंदिरा नहर में गिरी तेज रफ्तार एसयूवी, 4 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया, 3 लोगों की तलाश जारी। चंदौली में फिल्मी स्टाइल में फायरिंग, घर में घुसकर बदमाशों ने की है अंधाधुंध फायरिंग, जमीनी विवाद में मारपीट के बाद चलाई गोली। गोरखपुर में राप्ती नदी में कूदकर खुदकुशी करने वाली युवती का शव मिला। प्रेमी से झगड़ा करने के बाद नदी में कूदी थी युवती। शफीकुर रहमान बर्क के समर्थन में एसपी सांसद एसटी हसन सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने दोनों के बयानों पर जताया ऐतराज, बोले किसी भी बयान से समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं। लखनऊ को गृह मंत्री अमित शाह ने 155 करोड़ की कार्यों का लोकार्पण किया।